वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं जो कि आपको टर्म 2 में लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके हमें बता सकते हैं और मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवांस। इवांस कैसा आदमी था। इवांस वॉज अ यंग क्लेवर प्रिजनर। वो एक ऐसा कैदी था जो बहुत यंग था और बहुत ही ज्यादा क्लेवर था। ही हैड एस्केप्ड थ्राइस फ्रॉम द प्रिजन। वो अपने उस जेल से 3 बारी भाग चुका था और इसलिए उसको इवांस द ब्रेक भी कहा जाता था, क्योंकि वो पिंजरे से या एक तरीके से जो पूरा वो जेल होता है उसका, ठीक है, पिंजरा तो चूहे का होता है, जो उसका पूरा वो जेल था उस प्रिजन को वो तोड़ के भाग जाता था। ही वॉज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, वो मतलब ज्यादा मतलब वायलेंस नहीं करता था। ही वॉज अ क्वाइट अ प्लेजेंट पर्सन। ठीक है, और एक तरीके से बहुत क्वाइट और बहुत प्लेजेंट टाइप से उसको ऐसा बताया गया है। ठीक है, ही वॉज अ क्लेप्टोमैनिक। ठीक है, एंड हैड ब्रोकन जेल थ्राइस। 3 बारी उसने अपना जेल जो है वो तोड़ चुका था। ठीक है, एंड ही वॉज अ मास्टर प्लानर। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन बना रखी है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत ट्रिकी सा चैप्टर है, तो आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। आप इंग्लिश के सारे वीडियोस अपने जाके देख सकते हो आराम से वहां से। ठीक है, सो ही वॉज अ मास्टर प्लानर। ठीक है, बहुत अच्छे से वो सब चीजें प्लान करके रखता था। एंड वेरी सोशिएबल। ठीक है, ही न्यू हाउ टू कीप इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद पीपल। और बहुत वो अच्छे से जानता था लोगों के साथ कैसे कॉन्टेक्ट रखने हैं उसको। इन द वर्ड्स ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर ने अगर क्या कहा था उसके बारे में, सो वो ऐसा बताता है कि ही वॉज अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप विद नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। वो बताता है कि बहुत प्लेजेंट आदमी है, कोई भी ऐसा वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है इसके नाम। ठीक है, व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो ना जाने कितनी बारी पूछा गया है। प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, कंपार्टमेंट हो, बार बार ये घुमा फिरा के दिया जाता है। ये लॉन्ग में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेरियस प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे क्योंकि उनको पता था ये इवांस जो है ये बहुत बारी भाग चुका था। ऑल शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि रेजर, नेल, सीजर्स और ये सब चीजों को पहले ही हटा दिया गया था प्रिजन से। द गवर्नर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड ऑफिसर स्टीफन वर पुट ऑन ड्यूटी। गवर्नर को और सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन और स्टीफन को ड्यूटी पे भी लगाया गया ध्यान रखने के लिए। अ स्पेशल इन्विजिलेटर वॉज अरेंज। एक स्पेशल इन्विजिलेटर को अरेंज किया गया था मकलीरी। ठीक है, अ माइक्रोफोन वॉज फिटेड इन द प्रिजन सेल। एक माइक्रोफोन भी लगा दिया गया था प्रिजन सेल के अंदर, ठीक है, उस जेल के अंदर, ताकि जो भी एग्जामिनेशन वगैरह जो होने वाला है जहाँ पे वहाँ जो भी बातें हों वो भी सुनाई दें। ठीक है, तो बहुत सारे ये ऐसे प्रिकॉशंस थे जो कि लिए गए। अभी लॉन्ग में आता है तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देना इवांस के बारे में, कैसे वो भाग चुका था, ये था वो था, और घुमा फिरा के यही चीजें आपको बतानी है। हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर। किस तरीके से उस क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप से मदद मिलती है। So, a photocopied sheet was very cleverly pasted on the question paper. ठीक है, एंड द करेक्शन स्लिप, ठीक है, ये जो करेक्शन स्लिप थी ये थी वहां पे। इट वॉज टू फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ प्लान ऑफ एस्केप एंड टू मेक द अथॉरिटीज बिलीव दैट द वाउंडेड मैन वॉज मकलीरी। और वो पूरा इसी तरीके से मतलब इसलिए वो था कि वो पूरा फाइनलाइज हो पाए, जो पूरी डिटेल्स हैं, जो भी भागने का प्लान है। ठीक है, और जो अथॉरिटीज है उसको बिलीव भी हो जाए कि भाई ये जो चोट लगी है जिसको, ये सब वाउंडेड जो मैन है जख्मी, ये मकलेरी है। ठीक है, द इन्विजिलेटर, यानी कि जो इन्विजिलेटर है वो उसी को ही वो सब हुआ है। हालांकि आप सच्चाई जानते ही हो क्या था। सो ऑन द अदर हैंड दीज हेल्प्ड द गवर्नर टू लोकेट द प्लेस वेयर इवांस वाज हाइडिंग। और इसी से गवर्नर को भी प्लेस का पता चल जाता है कि इवांस अब कहाँ गया होगा आगे। ठीक है, what was seen by Stephens on opening the peephole of Ivan's cell after seeing of McCleary? ठीक है, so after seeing of McCleary, Stephens had an intuition to have look into the cell of Evans. वो जाता है, वो चाहता है कि एक बार देखे अंदर जाके।
एंड जो उसने देखा वो बहुत ज्यादा डरावना था। देर ही फाउंड अ मैन लाइंग इन द चेयर, वहां पे एक आदमी अपनी कुर्सी पे लेटा होता है और उसके सर से खून बह रहा होता है। सो बेस्ड ऑन अ प्री कंसीव्ड नोशन विदाउट इंश्योरिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंजर्ड मैन, जैसे कि आप सभी जानते हो कि अब ऐसा कुछ दिख जाए तो आइडेंटिटी तो कौन पूछेगा भाई, जल्दी से जल्द उसको जो है मतलब मकलेरी वो समझ लेता है और वो तेज मतलब सभी को बुला लेता है और पुलिस भी आ जाती है और वो चिल्लाता है वहां पे कि ये देखो कौन है अंदर, ठीक है। फिर है हाउ डिड इवांस मैनेज हिज फाइनल एस्केप, सो फाइनली वो कैसे भागता है। सो इवांस वॉज ऑन वर्ज ऑफ अरेस्ट इन द होटल, वो बिल्कुल बस अरेस्ट होने ही वाला था। ही वॉज हैंड कफ्ड एंड मेड टू सिट इन प्रिजन वैन, उसको बिल्कुल हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, उसको प्रिजन वैन में बिठा दिया जाता है। पर जो वो लोग थे वैन के अंदर वो उसी के ही लोग होते हैं, ठीक है, वो उसी के ही बंदे होते हैं। एंड दे ओपनड हिज हैंडकफ, और वो उसके हथकड़ी खोलते हैं। एंड टुक द वैन टू न्यूज़बरी एंड फैसिलिटेटेड हिज फाइनल एस्केप, और इस तरीके से वो आगे उसको भगा के ले जाते हैं। थस इवांस आउटविटेड द गवर्नर बाय डोजिंग एंड टेकिंग अ लेड ओवर हिम, और इस तरीके से वो आगे निकल के भाग जाता है, ठीक है। और किस तरीके से वो सारे दिमाग चला के और इन स्टेप्स के साथ वो अपना फाइनल एस्केप को मैनेज करता है। हाउ वॉज इंजर्ड मैक्लेरी एबल टू बी फूल द प्रिजनर ऑफिसर्स, जो इंजर्ड मैक्लेरी होता है, जो कि अंदर असली मैक्लेरी नहीं था, वो कैसे वहां पे जो प्रिजन ऑफिसर्स को पागल बनाता है। सो मैक्लेरी बी फ्रेंडेड द इन्विजिलेटर इन द जेल, ठीक है, हु सप्लाइड हिम द आर्टिफिशियल ब्लड इन अ रबर रिंग, ठीक है। सो मकलीरी जो होता है, मकलीरी बी फ्रेंडेड द इन्विजिलेटर इन द जेल, वो सप्लाइड हिम द आर्टिफिशियल ब्लड, वो जो रबर रिंग के अंदर होता है वो आर्टिफिशियल ब्लड होता है। सो बीइंग अ फाइन एक्टर ही पोर्ड इट ओवर हिमसेल्फ, और वो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा था और पूरा उसने अपने ऊपर वो जो है डाल देता है विद हिज हैंकरशिफ, ठीक है, हाइड हिज फेस फ्रॉम द आईज ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स, अपना शक्ल को छुपाते हुए। ही फेक्ड अनबियरेबल पेन, और वो नकली और ना सहने वाला जो दर्द होता है उसको दिखाने लगता है सभी लोगों को। एंड प्रिटेंडेड इनकोहेरेंट एंड अटरेंस, ठीक है, और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, ऐसी आवाजें निकालने लगता है कि सभी को असली लगे। सो विद हिज सुपर एक्टिंग, इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है वो, वहां पे सभी लोगों को बना देता है, ठीक है, और कंफ्यूज कर देता है प्रिजन ऑफिसर्स को भी कि ये मतलब ये तो असली में ही वही मैक्लेरी था, हालांकि हम सभी जानते हैं वो जो इंजर्ड था वो मैक्लेरी नहीं था। What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? देखो भाई, मैंने आपको कहा था ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसमें पूरा एक तो आप इसकी इंट्रोडक्शन को जो है इस तरीके से बनाओगे कैसे पूरी चीज़ों को मॉनिटर किया गया था, ठीक है, पूरा वहाँ पे ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पे थे, सारी चीज़ें अच्छे से चेक की गई थी, और जो जितनी भी शार्प चीज़ें थी, नेल सीजर, रेजर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी गई थी। स्टीफेंस जो था, जो पुलिस ऑफिसर, और इन सभी को पूरा विजिलेंट के मतलब बी विजिलेंट, उनको ऐसा कह दिया गया था देखते रहना। इनविजिलेटर भी थे वहां पे कि कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो, और इनविजिलेटर की भी चेकिंग होती है अच्छे से। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, पूरा कंडक्शन किया गया था। बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज मेनली अ बैटल ऑफ विट्स, ठीक है। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। तो अगर आप ये स्टोरी को देखते हो, सो इवांस ट्राइज एन ओ लेवल जो आपका चैप्टर है, जो इसमें प्रिजनर होता है जो कैदी इवांस, ठीक है, वॉज एबल टू एस्केप इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, बहुत अच्छे से अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स होने के बावजूद भी वो भाग जाता है भाई। इन दिस स्टोरी देर इज अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन द गवर्नर एंड टू ऑफिसर्स ऑन वन हैंड, एक तरफ तो यहाँ पे ये लड़ाई किसके बीच है, ये दो ऑफिसर्स और गवर्नर, और दूसरी साइड इवांस। इट वॉज फुली इंश्योर्ड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज दैट इवान शुड नॉट एस्केप एट एनी कॉस्ट, और ये ऑलरेडी इतनी बारी भाग चुका था तो अथॉरिटीज भी ये चाहते थे कि ये ना भाग पाए इस बारी। ही इम्पर्सनेटेड मैक्लीरी, ठीक है, द इन्विजिलेटर एंड स्टेड इनसाइड द सेल, ठीक है, वो इस तरीके से वो मकलीरी नकली बन के और कैसे वो अंदर रहता है, एंड फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्केप, और वो मौका ढूंढता है कब वो बाहर निकले। थस इवांस हैड द लास्ट लाफ, और आखिरी में यही भाई हंसते हुए जाता है। और गवर्नर वॉज जस्ट अ गुड फॉर गिगल गुलिबल ऑफिसर, और वो सिर्फ ऐसे ही गवर्नर बैठा रह जाता है और आखिर में इवांस जो है वो फरार हो जाता है। द पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज फाइट केसेस, पुलिस जो होती है वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है, ठीक है, और इस तरीके से। बट मैनी अ टाइम्स जो क्रिमिनल्स होते हैं
वो बहुत अलग अलग तरीकों से भाग जाते हैं. The punishment often does not match with the gravity and intensity of crimes. It varies according to the resourcefulness of the criminal, his ability to defend himself and how cunningly he is able to manipulate the facts and figures. ठीक है कि बहुत बारी पनिशमेंट जो है वो मैच नहीं करती है कि जैसा क्राइम की इंटेंसिटी होती है और इस तरीके से कि जो क्रिमिनल जिस तरीके से होता है, ठीक है, उसी तरीके से उसकी एक एबिलिटी भी होती है कि वो कैसे अपने आप को डिफेंड करता है. तो यही हमें इसमें देखने को भी मिलता है स्टोरी के अंदर. अब है व्हाट वाज द जर्मन टीचर्स ओपिनियन ऑफ इवान्स प्रोफिशिएंसी इन जर्मन. जर्मन टीचर जो होता था वो क्या सोचता था इवान्स के बारे में. इवान्स का जो जर्मन टीचर था वो कहता था कि उसका बहुत लो ओपिनियन है उसकी प्रोफिशिएंसी की बात करें अगर जर्मन की. ही थॉट दैट इवान्स हैड अ वेरी लिटिल चांस ऑफ क्लियरिंग ओ लेवल एग्जाम. ये जो जर्मन का ओ लेवल एग्जाम होता है ये बिल्कुल भी वो नहीं समझ सकता था कि मतलब ये कि ये कुछ कर सकता है उसमें क्लियर करेगा, बहुत कम चांस है इवान्स के. ठीक है, तो ऐसा वो सोचते थे. What could the governor have done to securely bring Evans back to the prison from the Golden Lion? उसको एड्रेस तो पता चल ही जाता है, क्लू मिल जाता है, तो वो क्या करता है. द गवर्नर शुड हैव ट्रेवल्ड हिमसेल्फ इन द वैन. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग. तो यहाँ पे लिखा है द गवर्नर शुड हैव ट्रेवल्ड हिमसेल्फ इन द वैन विद इवांस and in case he was unable to do so he should have checked the credentials of the guards escorting Evans to securely bring Evans back to the prison from the Golden Lion. उसको एटलीस्ट देखना चाहिए था कि जो भी बंदे जो गार्ड उसको लेने जा रहे हैं वो असली बंदे हैं या नकली हैं, जिस वैन में वो बैठा है वो कौन सी वैन है, असली है या नकली है, ये उसको मेक श्योर कर लेना चाहिए था. What important call did the governor receive when the exam was going on? ठीक है, ये जो है हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वाई डिड द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल इवांस इवांस द ब्रेक. इसको इवांस द ब्रेक क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत बारी लगभग 3 बारी जेल से भाग चुका था तोड़ के. ही वॉज कंसिडर्ड अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप बाय प्रिजन अथॉरिटीज. हालांकि ये कोई ज़्यादा वॉयलेंट नहीं था, बहुत प्लेजेंट था. ही वॉज अ गुड एट इमिटेशंस और वो नकल उतारने में बहुत अच्छा खासा माहिर था. बट वॉज अ कौन ठीक है कॉनिजिटल क्लेप्टोमैनियक. ठीक है, ये एक तरीके से जो है बचपन से ही कुछ होता है ऐसा जिसमें मतलब बहुत बारी क्या होता है कि बंदा, तो भाई ये जो कंजेनिटल जो क्लेप्टोमैनिक होता है ये बचपन से ही कुछ ऐसा होता है कि चोरी वोरी करने की आदत हो जाती है. बट ही वांटेड टू सिट फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्जाम देना चाहता था और इसी के बहाने उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती कि वो जेल से भाग जाता. वाई वॉज इवांस नॉट रेडी टू रिमूव हिज हैट. वो अपनी टोपी उतारने को राजी क्यों नहीं था. इवांस डिड नॉट टेक ऑफ हिज हैट व्हेन जैक्सन ऑर्डर्ड हिम टू डू सो. जब जैक्सन कहते हैं उसको कि अपनी टोपी उतारो वो नहीं उतारता. बिकॉज ही हैड अ प्लान इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था. इवांस हैड लॉन्ग वेवी हेयर. ठीक है, उसके बहुत ही मतलब बड़े बाल थे. he had decided to crop them short so as to impersonate McCleary, but this would have been evident if he had taken off his bobble hat. और अगर ये उसकी टोपी उतर जाती तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती भाई सभी के सामने, जैसे उसने बाल बना रखे थे कि वो मकलीरी बनना चाह रहा था. सो ही टुक परमिशन फ्रॉम जैक्सन टू कीप हिज हैट ऑन वाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जाम. ठीक है, इस तरीके से जो है वो परमिशन ले लेता है और यही उसके लिए लकी चार्म साबित होती है बाद में. फिर है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन बेस्ड ऑन द स्टोरी इवांस ट्राइज एन ओ लेवल. गवर्नर क्या है, जो एच एम प्रिजन का जो इस जेल का गवर्नर था, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का, बहुत ही काइंड हार्टेड था. जैसे उसने पूरा ओ लेवल एग्जाम को प्रिजनर के लिए पूरा वो किया. ठीक है, और इस तरीके से ही वाज दो क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ इवांस. इवांस को लेके बहुत परेशान रहता था एंड मेड एवरी अरेंजमेंट टू मेक श्योर दैट इवांस हैड नो मींस टू एस्केप. बहुत जुगाड़ लगाता है वो, सारे मैनेजमेंट अरेंजमेंट करके रखता है कि ये भागे ना. ही वाज आल्सो वेरी प्राउड एट सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है, he did not want Evans to disgrace him by escaping from his prison. He had a sharp presence of mind, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता था, which was clear from the fact that he cross checked every call that was made to the prison that day. वो हर उस कॉल को क्रॉस चेक करता था जो भी उस दिन आती थी. He planned the exam मेटिकुलसली, बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से इसने पूरा उसको प्लान किया एग्जाम को. ही वॉज स्मार्ट इनफ टू डिकोड द मैसेज इन द करेक्शन स्लिप, और करेक्शन स्लिप में जो भी नंबर वगैरह जो भी लिखे थे उन सब से वो
पूरा वो मैसेज भी डिकोड कर पाता है। हाउएवर ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज अरेंजमेंट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इसके अंदर और इवांस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है भागने की। ऑल्सो ही वॉज अ पर्सन हु डिड नॉट माइंड शोवरिंग प्रेज प्लान टू हिम, ही एडमायर्ड हिम। एट लास्ट ही प्रूव टू बी जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल गुलिबल, ठीक है। गवर्नर वेन इवन ट्रिक्ड हिम, और एट लास्ट उसको पता चल जाता है कि वो भाई बस एक तरीके से ऐसे ही हंसता रह गया, और असली में तो जो असली हंसी थी वो तो इवांस मार गया, ठीक है। वो तो मतलब हंसता हुआ निकल गया और सक्सेसफुली भाग गया, और जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था और सेल्फ प्रेज जो थी उसकी खुद की तारीफ करना, वही उसको ले डूबी। तो ये इसका स्केच हो जाएगा। हाउ डिड द मिस्टेक्स कमिटेड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज हेल्प इवांस इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है। किस तरीके से जो मिस्टेक्स हुई प्रिजन अथॉरिटी वालों से और पुलिस वालों से, जिससे मदद मिली इवांस को भागने में। सो इन स्पाइट ऑफ द ऑल प्रिकॉशंस, सभी प्रिकॉशंस के बावजूद, द गवर्नर एंड हिज स्टाफ दे फेल्ड टू फॉइल इवांस बिड टू एस्केप, वो एस्केप जो करना था, उसको भागना था, इवांस को वो नहीं रोक पाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कॉल्ड अ टीचर फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज टू एक्ट एज इवांस जर्मन ट्यूटर बट नेवर केयर्ड टू चेक ऑन हिम, ठीक है। वो मतलब पहले तो वो उसको बुलाते हैं, ठीक है, एक टेक्निकल कॉलेज से, कि उसको वो इवांस के जर्मन ट्यूटर की तरह, पर मतलब नहीं हो पाता वो सक्सेसफुल। देन दे एंगेज्ड रेवरेंड एस मकलीरी, उसके बाद वो मकलीरी जो है उसको एंगेज मतलब उसको अरेंज करते हैं वहाँ पे कि वो इन्विजिलेटर बने, बट नेवर केयर टू चेक ऑन हिम व्हेन ही केम टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, कभी भी उसको वो देखने नहीं आए, उसको चेक नहीं करा पूरा अच्छे से कि मतलब क्या था वो अंदर से, उसका पूरा वो नहीं चेक करा। व्हेन स्टीफन्स रेज्ड एन अलार्म दे ब्लाइंडली वेंट बाय his assumption that Evans impersonating as McLeary had walked out of the prison after engineering McLeary, ठीक है। और वो एक बार को वो देखते भी नहीं है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो ब्लाइंडली ये विश्वास कर लेते हैं कि इवांस भाग गया है और ये जो इंजर्ड बंदा है ये मकलीरी है। दे डिड नॉट इवन बोदर टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मकलीरी, और यहाँ तक कि वो मकलीरी की भी आइडेंटिटी नहीं चेक करते कि वो जो इंजर्ड हो जाता है अंदर वो असली मकलीरी था या नहीं था। देन मकलीरी गेव देम द स्लिप एंड डिसअपियर्ड। Belatedly, they discovered that it was Evans impersonating McLeary who had stayed in. Finally, उनको पता चल जाता है ये इवांस ही था भाई जो मकलीरी बना हुआ था। Finally, following the clues, ये सारे क्लूज के बाद गवर्नर जो है वो इवांस की लोकेशन को देख लेता है, गोल्डन लाइन होटल। Here again, he acted foolishly. फिर से यहाँ पे एक मूर्खता होती है। He rang up the local police station and asked them to send a police van, और वो लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करके कहता है कि पुलिस वैन भेजो। और भाई जो वो वैन आती है उसको वो सिक्योरिटी चेक भी नहीं करता एक बारी भी, और वो उसके अंदर जो बंदे होते हैं वो भी इवांस के होते हैं। तो देख रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे गलतियां जो है वो अथॉरिटीज की तरफ से हुई हैं। डिस्क्राइब 3 ट्रिक्स यूज्ड बाय इवांस टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। ओके, सो इसके अंदर आपको 3 ट्रिक्स बतानी है कि वो कैसे प्रिजन से भाग जाता था। सो इवांस द हैबिचुअल जेल ब्रेकर, उसकी आदत थी जेल तोड़ के भागने की, ठीक है। सारे प्रिकॉशंस हो जाएं लेकिन उसके बावजूद वो भाग जाता था, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। व्हेन द जर्मन टीचर एंटर्स द प्रिजन, जब जर्मन टीचर आता है प्रिजन के अंदर, to the last encounter between the governor and Evans in the hotel, the latter outsmarts them at each stage and proves that they are no match for his crafty scheming, ठीक है। Evans carries out all his plans right under their noses, turning the tables on them, making the prison authorities appear as good for nothing officers. For example, he knew that Mr. Jackson, who used a rough tone, had some compassion in him. He granted Evans' request to keep the filthy looking red and white bobble hat, ठीक है, on his head during the examination. So the hat was actually to hide his recently cropped hair. और किस तरीके से ये ऑफिसर जो हैं वो उसको परमिशन दे देते हैं, वो बोबल हेड पहन सकता था, उसी के अंदर उसके भाई सारी आइडेंटिटी छुपी होती है, अगर वो हटा देते थे तो उसके बाल भी दिख जाते जो कटे हुए बाल थे। और इस तरीके से वो पूरा मतलब हर जुगाड़ बिठाता है भाई अपना बाहर जाने का, और वो सारा अच्छे से प्लान बना के और वो इन सब ट्रिक्स को अपनाता रहता है और वो फिर वहां से भाग जाता है, ठीक है। और ऑल्सो ही न्यू दैट प्रिजन ऑफिसर्स विल ब्लाइंडली गो बाय असम्पशन, और उसको पता था कि जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो यही समझेंगे कि भाई
असम्पशन उनका यही होगा कि ये जो इंजर्ड मैक्लीरी है ये असली वाला है और इवांस भाग गया है। नो वन चेक्ड द आइडेंटिटी ऑफ इंजर्ड मैक्लीरी, किसी ने भी नहीं देखा कि वो जो इंजर्ड बंदा था वो मैक्लीरी है भी या नहीं है, क्योंकि पहले से ही सभी ने एज्यूम कर लिया था। इवांस हैड हिट मैक्लीरी एंड एस्केप्ड, यही सब सोच के बैठे थे। इनफैक्ट इवांस इज एक्चुअली ऑफिशियली एस्कॉर्टेड आउट ऑफ जेल बाय द प्रिजन ऑफिशियल देमसेल्फ, भाई प्रिजन ऑफिसर्स ही जो है मतलब उसको बाहर लेके जाते हैं। फाइनली एट द होटल, when the governor feels that he has been able to nab Evans, he dotes him and slips away। जब फाइनली उसको लगता है कि गवर्नर को कि होटल में अब उसको पकड़ लिया है, वो वहां से भी भाग जाता है भाई, फरार हो जाता है। ठीक है। Which important call did the governor receive when the examination was going on? So कौन सी कॉल आती है? द इम्पोर्टेंट कॉल ये जो थी, जो गवर्नर को आती है, ये एग्जाम डिपार्टमेंट से आती है। जो बंदा था जो कॉल पे, वो कहता है देयर वर सम करेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, और एंड टोल्ड द गवर्नर अबाउट द सेड करेक्शंस, करेक्शन के बारे में बताता है। बिसाइड्स द कॉलर ऑल्सो आस्क्स फॉर द टाइम व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, और वो टाइम भी पूछ लेता है कि एग्जाम कब शुरू हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।